सवाल नंबर 101। आप ब्रेक के दुरुस्त तौर पर काम करने के बारे में जान सकते हैं अगर। पहला ऑप्शन, ब्रेक पैड पर लगे इस्तेमाल की हद के निशानात का मुआयना करें। दूसरा ऑप्शन, ब्रेक लीवर का मुआयना करें। तीसरा ऑप्शन, टायरों का मुआयना करें। दुरुस्त जवाब है, ब्रेक पैड पर लगे इस्तेमाल की हद के निशानात का मुआयना करें। सवाल नंबर 102। ढीले गुमशुदा नट और बोल्ट उन अशिया में शामिल हैं। पहला ऑप्शन, जिनका मुआयना सवारी शुरू करने से कबल जरूरी है। दूसरा ऑप्शन, सवारी के बाद उनका मुआयना करना जरूरी है। तीसरा ऑप्शन, सवारी के दौरान उनका मुआयना करना जरूरी है। दुरुस्त जवाब है, जिनका मुआयना सवारी शुरू करने से कबल जरूरी है। सवाल नंबर 103। आपके पास मोटरसाइकिल की मुनासिब देखभाल होने को यकीनी बनाने के लिए। पहला ऑप्शन, करीबी मैकेनिक से राब्ता करें। दूसरा ऑप्शन, मोटरसाइकिल के मालिक के किताबचे का मुआयना करें। तीसरा ऑप्शन, मोटरसाइकिल के पार्ट्स का मुआयना करें। दुरुस्त जवाब है, मोटरसाइकिल के मालिक के किताबचे का मुआयना करें। सवाल नंबर 104। मोटरसाइकिल सवारी शुरू करने से कबल मुआयना करें। पहला ऑप्शन, टायरों में हवा का प्रेशर और किसी खराबी का। दूसरा ऑप्शन, इजाफी टायर मौजूद हो। तीसरा ऑप्शन, टायरों में दुरुस्त तौर पर तेल दिए जाने का। दुरुस्त जवाब है, टायरों में हवा का प्रेशर और किसी खराबी का। सवाल नंबर 105। मोटरसाइकिल सवार की सलामती को यकीनी बनाने में मदद के लिए सवारी से कबल मुआयना करना। पहला ऑप्शन, हर मोटरसाइकिल सवार को खुद करना जरूरी है। दूसरा ऑप्शन, साथी मुसाफिर को करना जरूरी है। तीसरा ऑप्शन, नए मुसाफिर को करना जरूरी है। दुरुस्त जवाब है, हर मोटरसाइकिल सवार को खुद करना जरूरी है। सवाल नंबर 106। सड़क पर बहुत से खतरात के लिए तैयार करने के लिए अपनी महारतों को बतदरीज बनाएं। पहला ऑप्शन, रात को सवारी से पहले दिन की रोशनी में सवारी। दूसरा ऑप्शन, रात के वक्त ज्यादातर सवारी। तीसरा ऑप्शन, रात का वक्त दिन का वक्त मश्क सवारी के लिए ठीक है। दुरुस्त जवाब है, रात को सवारी से पहले दिन की रोशनी में सवारी। सवाल नंबर 107। इस बात से आगाह रहें कि आपके जज्बात आपकी महफूज सवारी की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। इसमें शामिल हैं। पहला ऑप्शन, मोहतात रहना। दूसरा ऑप्शन, परेशान गुस्सा होना। तीसरा ऑप्शन, पुरएतमाद होना। दुरुस्त जवाब है, परेशान गुस्सा होना। सवाल नंबर 108। इससे एक ही वक्त में अपनी मोटरसाइकिल को मरकूज करना और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। पहला ऑप्शन, नई तकनीक सीखना। दूसरा ऑप्शन, बहुत सारी मश्क की सवारी लेना। तीसरा ऑप्शन, शराब का इस्तेमाल। दुरुस्त जवाब है, शराब का इस्तेमाल। सवाल नंबर 109। सड़कों पर महफूज सवारी करने की आपकी सलाहियत को क्या मुतासिर कर सकता है? पहला ऑप्शन, हद से ज्यादा एतमाद होना। दूसरा ऑप्शन, सब्र करना। तीसरा ऑप्शन, बेहतरीन मोड में सवारी। दुरुस्त जवाब है, हद से ज्यादा एतमाद होना। सवाल नंबर 110। अगर आप शराब के नशे में सवार हैं तो आपको हो सकता है। पहला ऑप्शन,
खतरात ना देखें और बरवक्त रद्द अमल जाहिर करें। दूसरा ऑप्शन, खतरात को जल्द देखें और वक्त पर रद्द अमल जाहिर करें। तीसरा ऑप्शन, रात को बहुत बेहतर सवारी करें। दुरुस्त जवाब है, खतरात न देखें और बरवक्त रद्द अमल जाहिर करें। सवाल नंबर 111। शराब के नशे में सवारी खतरनाक है क्योंकि? पहला ऑप्शन, ये आपको नई तकनीक सीखने पर मजबूर करता है। दूसरा ऑप्शन, ये आपके तवाज़ुन के एहसास को मुतासिर करता है। तीसरा ऑप्शन, ये आपको सुस्त सवारी बनाता है। दुरुस्त जवाब है, ये आपके तवाज़ुन के एहसास को मुतासिर करता है। सवाल नंबर 112। इससे आपके लिए अपनी मोटरसाइकिल को मरकूज करना और कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। पहला ऑप्शन, सेहतमंद नाश्ता खाना। दूसरा ऑप्शन, बहुत सारी मश्क की सवारी लेना। तीसरा ऑप्शन, थोड़ी मिकदार में शराब का इस्तेमाल। दुरुस्त जवाब है, थोड़ी मिकदार में शराब का इस्तेमाल। सवाल नंबर 113। रात को बहुत बेहतर सवारी करें, शराब के ज़ेर असर सवारी करते वक्त कुछ खतरात किया है। पहला ऑप्शन, आपको ज़्यादा मोहतात बनाता है। दूसरा ऑप्शन, हेलमेट के तहफ़्फ़ुज़ को मुतासिर करता है। तीसरा ऑप्शन, आपके तवाज़ुन के एहसास को मुतासिर करता है। दुरुस्त जवाब है, आपके तवाज़ुन के एहसास को मुतासिर करता है। सवाल नंबर 114। सवारी करते वक्त आप अपने आप को सड़क पर ज़्यादा जगह कैसे दे सकते हैं? पहला ऑप्शन, सुस्त सवारी के ज़रिए। दूसरा ऑप्शन, आगे की सोच कर। तीसरा ऑप्शन, अपने आईने चेक करके। दुरुस्त जवाब है, आगे की सोच कर। सवाल नंबर 115। अगर किसी भी किस्म की दवाएं आपकी सवारी की सलाहियत को मुतासिर कर सकती है तो आप महफूज रहने के लिए क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन, फार्मासिस्ट या डॉक्टर से चेक करें सवारी से पहले। दूसरा ऑप्शन, आहिस्ता आहिस्ता सवारी करें और छोटी गलियां लें। तीसरा ऑप्शन, आईने ज़्यादा बार चेक करें। दुरुस्त जवाब है, फार्मासिस्ट या डॉक्टर से चेक करें सवारी से पहले। सवाल नंबर 116। अगर आपने कुछ मुनशियात ली हैं लेकिन इसके असर का यकीन नहीं है तो ये बेहतर है। पहला ऑप्शन, अद्वियात लेने से परहेज करें। दूसरा ऑप्शन, सवारी से बिल्कुल परहेज करें। तीसरा ऑप्शन, आरटीए को अपनी तिब्बी हालत से आगाह करें। दुरुस्त जवाब है, सवारी से बिल्कुल परहेज करें। सवाल नंबर 117। हिफाजती लिबास पहने क्योंकि ये पानी की कमी को रोकने में मदद करता है। ये भी। पहला ऑप्शन, आपकी सवारी को कम थका देने वाला बनाता है। दूसरा ऑप्शन, मजीद तवाज़ुन रखने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन, आपको ज़्यादा थका देता है। दुरुस्त जवाब है, आपकी सवारी को कम थका देने वाला बनाता है। सवाल नंबर 118। अगर आप तवील मुद्दत के लिए सवार हैं तो इससे मदद मिलती है। पहला ऑप्शन, तेज सवारी करें और जल्दी पहुंचें। दूसरा ऑप्शन, ज़्यादा बार रुकने वाले हैं। तीसरा ऑप्शन, वक्फा लेते वक्त भारी खाना खाएं। दुरुस्त जवाब है, ज़्यादा बार रुकने वाले हैं। सवाल नंबर 119। शुरू करने से पहले आराम करना। ये आपको बनाने में मदद करता है। पहला ऑप्शन, तवील फासले के बाद। दूसरा ऑप्शन, कम महफूज सवारी करें।
तीसरा ऑप्शन कम थका देने वाली सवारी करें। दुरुस्त जवाब है कम थका देने वाली सवारी करें। सवाल नंबर 120। हेलमेट खरीदते वक्त उन अवामिल पर गौर करना जरूरी है। पहला ऑप्शन नई और अच्छी फिटिंग। दूसरा ऑप्शन हल्का वजन और चमकदार रंग। तीसरा ऑप्शन मुकम्मल चेहरे की हिफाजत और फोल्डेबल। दुरुस्त जवाब है नई और अच्छी फिटिंग। सवाल नंबर 121। सेकंड हैंड हेलमेट खरीदना मुनासिब नहीं है क्योंकि। पहला ऑप्शन सेकंड हैंड हेलमेट आपकी सवारी की सलाहियत को मुतासिर करता है। दूसरा ऑप्शन सेकंड हैंड हेलमेट को नुकसान पहुंच सकता है जो आप नहीं देख सकते। तीसरा ऑप्शन सेकंड हैंड हेलमेट हिफाजती मेयारात पर पूरा नहीं उतरते। दुरुस्त जवाब है सेकंड हैंड हेलमेट को नुकसान पहुंच सकता है जो आप नहीं देख सकते। सवाल नंबर 122। सवारी करते वक्त आप अपनी आंखों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? पहला ऑप्शन आंखों में कतरे का इस्तेमाल करें। दूसरा ऑप्शन आला मेयार का हेलमेट पहने। तीसरा ऑप्शन गॉगल्स या वाइजर पहने। दुरुस्त जवाब है गॉगल्स या वाइजर पहने। सवाल नंबर 123। अगर आप जो गूगल या वाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं वो खराब हो चुके हैं तो ये कर सकता है। पहला ऑप्शन रात को रोशनी को धुंधला और मस्क करे। दूसरा ऑप्शन अपने हेलमेट की तासीर को मुतासिर करे। तीसरा ऑप्शन आपको महफूज तरीके से सवार करने का सबब बनता है। दुरुस्त जवाब है रात को रोशनी को धुंधला और मस्क करे। सवाल नंबर 124। चूंकि मोटरसाइकिल का साइज छोटा होता है इसलिए अगर ये आपकी नज़र और हिफाजत को बेहतर बनाने में मदद करता है। पहला ऑप्शन अपने सियाह हेलमेट पहना हुआ है। दूसरा ऑप्शन अपने चमकदार रंग का लिबास पहन रखा है। तीसरा ऑप्शन आप हमेशा हैज़र्ड लाइट्स इस्तेमाल करते हैं। दुरुस्त जवाब है अपने चमकदार रंग का लिबास पहन रखा है। सवाल नंबर 125। दूसरे ड्राइवरों को सड़क पर खास तौर पर नाकिस रोशनी वाले इलाकों में आपको देखने और इससे बचने में क्या मदद मिल सकती है? पहला ऑप्शन अगर आप काफी तेजी से सवारी करते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर आपका हेलमेट बिल्कुल नया है। तीसरा ऑप्शन अगर आपने चमकदार रंग का लिबास पहन रखा है। दुरुस्त जवाब है अगर आपने चमकदार रंग का लिबास पहन रखा है। सवाल नंबर 126। हिफाजत को यकीनी बनाने में हर सवारी से पहले अपनी मोटरसाइकिल की जांच करना क्यों जरूरी है? पहला ऑप्शन आपकी हिफाजत आपकी मशीन से शुरू होती है। दूसरा ऑप्शन मुंदरजा झैल फासला ज्यादा अहम है। तीसरा ऑप्शन आहिस्ता आहिस्ता सवारी करते वक्त हिफाजत की यकीन दहानी कराई जाती है। दुरुस्त जवाब है आपकी हिफाजत आपकी मशीन से शुरू होती है। सवाल नंबर 127। जैसा कि आप अपनी मोटरसाइकिल के लिए प्री ड्राइव चेक करते हैं ब्रेक होना चाहिए। पहला ऑप्शन अच्छी तरह से तेल लगाएं। दूसरा ऑप्शन आसानी से काम करें। तीसरा ऑप्शन केबल्स को मजबूती से खींचें। दुरुस्त जवाब है आसानी से काम करें। सवाल नंबर 128। अपने आईने चेक करने और एडजस्ट करने का बेहतरीन वक्त कब है? पहला ऑप्शन सर की जांच करते वक्त। दूसरा ऑप्शन सवारी के दौरान। तीसरा ऑप्शन
प्री राइड, प्री सवारी, चेक के दौरान। दुरुस्त जवाब है प्री राइड, प्री सवारी, चेक के दौरान। सवाल नंबर 129। अपने आप को और अपनी मोटरसाइकिल को तरतीब देते वक्त ये जरूरी है कि पहला ऑप्शन, अपने सर को ऊपर रखें और अपनी नज़र की सतह को सड़क के साथ रखें। दूसरा ऑप्शन, मुड़ते वक्त मोटरसाइकिल के साथ झुकाओ। तीसरा ऑप्शन, अपने हाथों को अपने अतराफ में रखकर आराम से बैठें। दुरुस्त जवाब है अपने सर को ऊपर रखें और अपनी नज़र की सतह को सड़क के साथ रखें। सवाल नंबर 130। थ्रटल का अच्छा कंट्रोल हासिल करना और आसानी से क्लच और ब्रेक लीवर तक पहुंचना। पहला ऑप्शन, हैंड ग्रिप्स को मजबूती से पकड़ें और अपनी कलाइयों को ऊंचा रखें। दूसरा ऑप्शन, हैंड ग्रिप्स को मजबूती से पकड़ें और अपनी कलाइयों को नीचे रखें। तीसरा ऑप्शन, मोटरसाइकिल के सामने के करीब बैठा। दुरुस्त जवाब है हैंड ग्रिप्स को मजबूती से पकड़ें और अपनी कलाइयों को नीचे रखें। सवाल नंबर 131। आपकी मोटरसाइकिल के साथ मुनासिब तरतीब के लिए जरूरी है कि आपकी कोहनियों को थोड़ा सा झुकाकर अंदर टका जाए। किम? पहला ऑप्शन, तवाजुन के लिए फ्यूल टैंक को अपने घुटनों के साथ मजबूती से पकड़ना। दूसरा ऑप्शन, नरम सीट आपको आराम करने और महफूज तरीके से सवारी करने की इजाज़त देती है। तीसरा ऑप्शन, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो टुकड़ों को जज्ब करना। दुरुस्त जवाब है जब आप ब्रेक लगाते हैं तो टुकड़ों को जज्ब करना। सवाल नंबर 132। आप जानना चाहते हैं कि आपके टायर पर सही दबाव किया है। आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, टायर पर सही दबाव के लिए अपने मालिक का मैनुअल चेक करें। दूसरा ऑप्शन, चेक करें कि चलने की गहराई 2 मिलीमीटर से ज्यादा है पूरे टायर पर। तीसरा ऑप्शन, इस बात को यकीनी बनाएं कि टायर काटना नाखून और दरार से पाक है। दुरुस्त जवाब है टायर पर सही दबाव के लिए अपने मालिक का मैनुअल चेक करें। सवाल नंबर 133। एक अहम हिफाजती जांच जो हर सवार को सवारी से पहले करनी चाहिए। पहला ऑप्शन, इस बात को यकीनी बनाएं कि टायर काटना नाखून और दरार से पाक है। दूसरा ऑप्शन, दाएं हाथ आज़ादाना तौर पर हैंडल पकड़ने के काबिल है। तीसरा ऑप्शन, बाएं पांव आसानी से पांव के खोनटों तक पहुंचने के काबिल है। दुरुस्त जवाब है इस बात को यकीनी बनाएं कि टायर काटना नाखून और दरार से पाक है। सवाल नंबर 134। चेक करने पर आपने पाया कि आपके टायर की ट्रेड गहराई 2 मिलीमीटर से भी कम है। इसमें क्या मसला है? पहला ऑप्शन, अगर टायर का दबाव दुरुस्त है तो कोई मसला नहीं। दूसरा ऑप्शन, टायर ट्रेड गहराई जो 2 मिलीमीटर से भी कम है बहुत खतरनाक है। तीसरा ऑप्शन, इसमें कोई मसला नहीं है। दुरुस्त जवाब है टायर ट्रेड गहराई जो 2 मिलीमीटर से भी कम है बहुत खतरनाक है। सवाल नंबर 135। हर सवारी से पहले हिफाजती जांच में कंट्रोल आईने, टायर और जंजीरें शामिल होनी चाहिए। आपको भी चेक करने की जरूरत है। पहला ऑप्शन, अपने आप को अगर आप महफूज और मुनासिब लिबास पहने हुए हैं। दूसरा ऑप्शन, अपने आप को सवारी करने की आपकी सलाहियत की हद को देखने के लिए। तीसरा ऑप्शन, दूसरे सवार अगर वो ट्रैफिक कवानीन की तामील कर रहे हैं। दुरुस्त जवाब है अपने आप को अगर आप महफूज और मुनासिब लिबास पहने हुए हैं। सवाल नंबर 136।
आपने दरियाफ्त किया कि आपकी मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल लेवल कम है। आपने इस पर सवार न होने का फैसला किया। क्यों? पहला ऑप्शन, कम तेल वाले इंजन को गर्म करने और सवारी के लिए तैयार रहने के लिए ज्यादा वक्त दरकार होगा। दूसरा ऑप्शन, कम तेल वाला इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है और हादसे का बाइस बन सकता है। तीसरा ऑप्शन, कम इंजन ऑयल का मतलब गैस की कम खपत है। दुरुस्त जवाब है, कम तेल वाले इंजन को गर्म करने और सवारी के लिए तैयार रहने के लिए ज्यादा वक्त दरकार होगा। सवाल नंबर 137। जब आप अपनी मोटरसाइकिल चिल्लाते हैं तो आप जानते हैं कि आपको अच्छी तरह आगे देखने और महफूज रहने के लिए वाज़े तौर पर देखने की जरूरत है। क्यों? पहला ऑप्शन, चीजों के होने से पहले उनका जवाब देने के लिए तैयार रहना। दूसरा ऑप्शन, हेडलाइट काम कर रही है ताकि दूसरे आपको साफ देख सके। तीसरा ऑप्शन, दूसरे ड्राइवर आपको उनके अंधे मकामात पर नहीं देख सकते हैं। दुरुस्त जवाब है, चीजों के होने से पहले उनका जवाब देने के लिए तैयार रहना। सवाल नंबर 138। दिन के दौरान अपनी हेडलाइट के साथ सवारी आपको महफूज रहने में किस तरह मदद करती है? पहला ऑप्शन, ये दूसरे ड्राइवरों को आपके अगले अक़दाम को समझने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन, दिन के दौरान हेडलाइट्स इस्तेमाल करते वक्त कम बीम का इस्तेमाल करें। तीसरा ऑप्शन, ये सवार को सड़क के दीगर सारिफीन को ज्यादा नजर आने में मदद करता है। दुरुस्त जवाब है, ये सवार को सड़क के दीगर सारिफीन को ज्यादा नजर आने में मदद करता है। सवाल नंबर 139। मोटरसाइकिल चिल्लाते वक्त अपनी हिफाजत को बेहतर बनाने के बहुत से तरीकों में से एक ब्रेक का इस्तेमाल है। कैसे? पहला ऑप्शन, हो रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, जल्दी ब्रेक लगाना शुरू करें ताकि ड्राइवरों को मालूम हो कि आप। तीसरा ऑप्शन, आहिस्ता। चौथा ऑप्शन, ज्यादा नजर आने के लिए रोशन रंग के अक्कासी करने वाले कपड़े इस्तेमाल करें। पांचवा ऑप्शन, दिन के वक्त हेडलाइट्स का मुनासिब इस्तेमाल करें। दुरुस्त जवाब है, हो रहे हैं। सवाल नंबर 140। सवारी करते वक्त अपने आप को वहां रखें जहां आप देख सकते हैं और दूसरे ड्राइवरों के जरिए देखे जा सकते हैं। इसका मतलब है, पहला ऑप्शन, जब आप मुड़ते हैं तो अपनी मोटरसाइकिल के साथ चल जाएं। दूसरा ऑप्शन, जहां तक मुमकिन हो आगे देखें ताकि आप जल्दी से जवाब दे सके। तीसरा ऑप्शन, दूसरे ड्राइवरों के अंधे मकामात पर पोजीशनिंग से ग्रेज करें। दुरुस्त जवाब है, जहां तक मुमकिन हो आगे देखें ताकि आप जल्दी से जवाब दे सके। सवाल नंबर 141। जब आप एक मोड़ लेते हैं तो आप इस बात को कैसे यकीनी बनाते हैं कि आप चीजों के होने से पहले उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं? पहला ऑप्शन, हमेशा आगे देखें जहां आप जाना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन, हमेशा अलामात तलाश करें और रुकने के लिए तैयार रहें। तीसरा ऑप्शन, हमेशा इस बात को यकीनी बनाएं कि आप सड़क के निशानात और रफ्तार की हद की पैरवी कर रहे हैं। दुरुस्त जवाब है, हमेशा आगे देखें जहां आप जाना चाहते हैं। सवाल नंबर 142। आप पूरे चेहरे के हेलमेट और सियाह कपड़ों के साथ अपनी मोटरसाइकिल चलाने के लिए तैयार हैं। आप और क्या कर सकते हैं ताकि दूसरे ड्राइवर आपको बेहतर देख सके? पहला ऑप्शन, सियाह सवारी के बूट भी पहने। दूसरा ऑप्शन, आपको हर वक्त हादसे से बचने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। तीसरा ऑप्शन, एक रोशन रंग अक्कासी वास्कट पहने। दुरुस्त जवाब है, एक रोशन रंग अक्कासी वास्कट पहने।
सवाल नंबर 143। मोटरसाइकिल और गाड़ी के दरमियान ज्यादातर हादसा चौराहों पर होते हैं। आप इसमें शामिल होने से कैसे बचते हैं? पहला ऑप्शन, दूसरी गाड़ियों के अंधे मकामात से दूर रहमतुल्लाहना। दूसरा ऑप्शन, अपने आप को वहां पोजीशन करें जहां आपको देखा जा सकता है और हादसे से बचने की गुंजाइश है। तीसरा ऑप्शन, अपनी समत का इशारा देने के लिए अपनी ब्रेक लाइट्स और इशारियों का इस्तेमाल करें। दुरुस्त जवाब है, अपने आप को वहां पोजीशन करें जहां आपको देखा जा सकता है और हादसे से बचने की गुंजाइश है। सवाल नंबर 144। मोटरसाइकिल चलाते वक्त महफूज जगह रखने का मतलब है। पहला ऑप्शन, हंगामी सूरत-ए-हाल में रुकने के लिए मजीद वक्त होना। दूसरा ऑप्शन, मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए ज्यादा वक्त होना। तीसरा ऑप्शन, 2 सेकंड के कायदे की पैरवी। दुरुस्त जवाब है, हंगामी सूरत-ए-हाल में रुकने के लिए मजीद वक्त होना। सवाल नंबर 145। जब आप अपने सामने वाली गाड़ी के बहुत करीब सवार हों तो क्या खतरा हो सकता है? पहला ऑप्शन, हो सकता है आपकी मोटरसाइकिल बहुत आहिस्ता चल रही हो। दूसरा ऑप्शन, सामने वाली गाड़ी अचानक तेज रफ्तारी से दूर जा सकती है। तीसरा ऑप्शन, आप आगे जो कुछ हो रहा है इसे नजरअंदाज कर रहे होंगे। दुरुस्त जवाब है, आप आगे जो कुछ हो रहा है इसे नजरअंदाज कर रहे होंगे। सवाल नंबर 146। जब आप किसी बड़ी गाड़ी के पीछे सवार हों तो ये दानिशमंदी हो सकती है। पहला ऑप्शन, अपने मुंदरजा झैल फासले को 3 सेकंड से ज्यादा बढ़ा दें। दूसरा ऑप्शन, अपनी रफ्तार में इजाफा करें और अपने मुंदरजा झैल फासले को कम करें। तीसरा ऑप्शन, ज्यादा से ज्यादा वक्त तक इस पोजीशन में रहें। दुरुस्त जवाब है, अपने मुंदरजा झैल फासले को 3 सेकंड से ज्यादा बढ़ा दें। सवाल नंबर 147। एक सवार के तौर पर ज्यादा महफूज जगह होना आपके पास बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ है। मुंदरजा झैल फासला कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन, 2 सेकंड का वक्फा। दूसरा ऑप्शन, 3 सेकंड का वक्फा। तीसरा ऑप्शन, 1 सेकंड का वक्फा। दुरुस्त जवाब है, 3 सेकंड का वक्फा। सवाल नंबर 148। आप एक बड़ी गाड़ी के पीछे सवार हैं और आपका अंदाजा है कि आपके पास तकरीबन सेकंड पीछे है। आपको ज्यादा महफूज रहने के लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, दर्ज झैल फासले को बढ़ाकर अपने आगे के नज़ारे को बेहतर बनाएं। दूसरा ऑप्शन, मौजूदा दर्ज झैल फासले को बरकरार रखें। तीसरा ऑप्शन, दूसरी गाड़ियों के अंधे धब्बों से दूर रहे। दुरुस्त जवाब है, दर्ज झैल फासले को बढ़ाकर अपने आगे के नज़ारे को बेहतर बनाएं। सवाल नंबर 149। अपनी सवारी पर आपने देखा कि आप अपने सामने गाड़ी पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, रफ्तार बढ़ाओ, आपका मुंदरजा झैल फासला बहुत लंबा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, आहिस्ता चलिए, आपका मुंदरजा झैल फासला बहुत कम हो सकता है। तीसरा ऑप्शन, अपना हॉर्न बजाएं, लिहाजा सामने वाली गाड़ी अगली लेन में मुंतकिल हो जाएगी। दुरुस्त जवाब है, आहिस्ता चलिए, आपका मुंदरजा झैल फासला बहुत कम हो सकता है। सवाल नंबर 150। जब आप सवार होते हैं तो आपको आगे देखने, मालूमात इकट्ठा करने, तरजीह देने और फैसले करने की जरूरत है। आप असल में हैं। पहला ऑप्शन, महफूज रहने के लिए सड़क की स्कैनिंग करना। दूसरा ऑप्शन, स्कैनिंग बहुत जरूरी है। तीसरा ऑप्शन,
اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ کی موٹر سائیکل سواری کے لیے محفوظ ہے۔